अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। टोयोटा की क्राउन हाइब्रिड RS 2018 मॉडल और 21 की ये इंपोर्ट है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं वाइट रंग में कमाल की लग्जरी कार है ये। इस गाड़ी के फीचर्स कैसे हैं, इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल कैसा है और ये गाड़ी पाकिस्तानी रोड पे कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, तो आइए बात करते हैं। इस गाड़ी में कितने वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं? इसमें टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक जो कि आप ये देख रहे हैं ये RS है और एक सिंपल वाली आती है। डिफरेंस दोनों में माइनर से ही हैं। उनमें से सबसे मेन डिफरेंस आ जाता है इसके RS के अंदर इसके रिम्स में चेंज है। उसके बाद इसकी एक किटेड होती है, साइड पे इसकी अच्छी किट लगी होती है। बाकी इसकी सस्पेंशन में भी फ़र्क होता है RS और सिंपल वाली में। अच्छा सर, ये कितने सीसी है गाड़ी? जी ये 2400 सीसी है। 1 लीटर में हम अगर देखें तो कितना कर रही होगी? 65 to 70 लीटर का इसका टैंक है, जिसमें ये 820 to 30 किलोमीटर्स की ये रेंज देती है। क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों मिक्स हैं। आप अगर एवरेज सेट करें तो इसकी कुछ 16 के राउंड विद AC 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। इन सिटी या लॉन्ग? नहीं सिटी। कंफर्ट लेवल कैसा पाया आपने? क्राउन इटसेल्फ उसका जो नाम ही है वही मशहूर है उसकी कंफर्टेबल। फ्रंट लाइट्स और ग्रिल जो है फ्रंट, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। क्राउन के अंदर जो सिंपल वाला वर्जन आता है उसमें जो है सनरूफ मोस्टली नहीं भी आती, लेकिन ये RS में सनरूफ भी है। और इसका फ्रंट पे हेड अप डिस्प्ले है जो कि रात को आपको काफ़ी इसमें आपको हेल्पफुल होता है। फ्रंट लाइट्स एक्सीलेंट LED है सारी, इसकी लोगो के अंदर रडार दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा भी है इसके अंदर, फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। ये इसके पार्किंग सेंसर हैं। साथ इसके साइड पे आप जो देख रहे हैं छोटी चीज़, ये रेन शावर है। ये 18 इंच के क्रोम के रिम्स जो हैं ये RS के जेन्युइन क्राउन के हैं। बैक लाइट्स भी इसकी बहुत ही प्यारी बनाई है। डुअल एग्जॉस्ट है इसका और बैक की जो इसकी बम्पर की भी लेड लगी हुई है, लिप जिसको कहा जाता है। उसकी जो बूट की स्पेस है वो बहुत अच्छी है। ये इसकी टूल किट है और इसमें क्योंकि स्टेपनी नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि आप जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है सारे उसका लिक्विड दिया होता है और पंप एयर प्रेशर पंप दिया होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका टायर कहीं पे पंचर हो जाता है तो आप उसी वक्त ऑटोमेटिकली इसको गाड़ी के साथ अटैच करके तो आप उसमें एयर का प्रेशर पूरा कर सकते हैं। वो स्टार्ट है इसके अंदर मीटर का डायल है, वो बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने। क्राउन की एक जो सबसे अच्छी चीज़ मेरी नज़र के अंदर है वो ये है कि इसकी ऑटो स्विंग है। इसके जो लूवर्स हैं, जो जिसको आप वेंट कह सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली मूव होते हैं। ये प्री कोलिजन सिस्टम जिसको कहा जाता है, पार्किंग सेंसर इसके अंदर अवेलेबल हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इसके अंदर अवेलेबल है। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। इससे ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि आपकी ड्राइविंग के दौरान आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। इसके अंदर एक ये इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दिया है जो कि ये आपका जो बैक व्यू मिरर है, इसके अंदर ये आपका रिवर्स कैमरा जो है वो इसके अंदर, अगर आप गाड़ी में पार्क की हुई आपने गाड़ी तो आप इसको ऑन रख के कर सकते हैं। इस पैनल के ऊपर भी जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल है। कि ये वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह होता है कि आपके स्क्रैचेस पड़ गए या आपके ख़राब हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। ये आप कह लें कि ग्लास होल्डर भी समझ सकते हैं या आपने अपना कोई मोबाइल वगैरह भी अगर रखना है तो ये एक नई ये इसी में दी गई है इस क्राउन के अंदर। और ये इसका एक छोटा सा उन्होंने ये पैनल ये भी बनाया हुआ है, आप अपनी कोई चीज़ वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा जो इसका ये कंसोल है ये भी अच्छी स्पेशियस है। इसके अंदर स्पेस ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी अपना जो कि डेली की यूजेज की जो चीज़ें होती हैं वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी मेमोरी सीट्स की ऑप्शन है। 2 पैसेंजर्स, अगर आप, वही बात है कि अगर मैं और मेरे साथ कोई और बंदा ड्राइव कर रहा है तो इसको सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि मैं अपनी सेटिंग इसको 1 पे कर लूँ तो मैं सिर्फ बैठ के गाड़ी इसका 1 प्रेस करूँगा तो मेरे मुताबिक सेटिंग हो जाएगी। उसमें सेटिंग में क्या क्या आ जाएगा, इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो जस्ट जिधर मैंने किया होगा और जो मेरी ड्राइविंग सीट है जितनी मैंने हाइट में या बैक की हुई है या ऊपर की, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसकी ये सीट जो आप देख रहे हैं ये स्वीट इसका ये RS वर्जन के अंदर ये स्वेट लेदर आता है सारा। मैंने अभी अपनी ड्राइविंग सीट बिल्कुल इसकी जितना इसका मैक्सिमम लेवल होता है बैक करने का मैंने उस पर की हुई है। तो आप पीछे देख रहे हैं कि लेग स्पेस पीछे फिर भी बहुत इजीली बंदा आराम से पीछे बैठ सकता है इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी की लेंथ ओवरऑल बहुत अच्छी है और अंदर से केबिन का जो स्पेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इंजन का इसकी हर चीज़ कवर्ड है और हर चीज़ इसकी इंटैक्ट है। कोई आप देखें एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा कोई पाइप, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये जो मेन यूनिट है इसका वो आपके लेफ्ट पे लगा हुआ है कॉर्नर पे। और क्योंकि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ये यूनिट जो होता है, इसकी बैटरीज जो हैं वो पीछे बैक में होती हैं, जिससे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वर्क आ रही होती है।
अक्सर जापानीज इस गाड़ी को कहते हैं कि ये जर्मन गाड़ी के मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट है, ये बात सच है? हमारे मुल्क के मुताबिक अगर आप बात करें तो जर्मन टेक्नोलॉजी भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उसमें ये है कि तो क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, उसमें अगर देखा जाए तो जापानीज कार जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। इसकी सस्पेंशन आपने कैसे की? इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है और रोड क्लियरेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है। पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में सस्ते हैं और इजी अवेलेबल है। मेन इसका आपके मेंटेनेंस में क्या आ रहा है, इसका ऑयल चेंज आना है। 5A ग्रेड की गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं तो इनमें तो मेंटेनेंस का इशू ही कोई नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी कहीं पे हिट हो जाती है, कोई लाइट वगैरह, तो वो आपको सारा इजीली अवेलेबल है। इसके पार्ट्स नहीं, क्योंकि अभी नहीं आई है तो थोड़ा सा आपको दुबई से मंगवाने पड़ेंगे, लेकिन कंपेयर करेंगे अगर आप जर्मन गाड़ियों के साथ तो इसके पार्ट्स भी सस्ते हैं। इसकी प्राइस बता सकते हैं क्या है? जी, प्राइस इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 210। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।